हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी एंड बुक्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 टैरोज़ रिवॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 इंग्लिश बुक है हनीसकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी एक थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है। थॉटफुल का मीनिंग होता है उस इंसान को हम थॉटफुल बोलेंगे जो दूसरों की फीलिंग्स की केयर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उसके मन में उनके प्रति इमोशंस हो और वो उनको पूरा करने की कोशिश करे, किसी को हर्ट ना करे। उसको हम एक थॉटफुल इंसान बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बहुत ही थॉटफुल था और लविंग था। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो बहुत मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की विशेज़ को पूरा करने के लिए और उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलती है जो उसने सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। अब वो मैजिक हुआ, क्या हुआ, किसने उसकी हेल्प की, इसके लिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा, यंग था वो, ज़्यादा एज नहीं थी, वो अपने माता पिता के साथ एक लॉनली हिल साइड पे रहता था। हिल साइड क्या होती है? द साइड और स्लोप ऑफ ए हिल, यानी उसको हम पहाड़ी का निचला हिस्सा, तलहटी भी बोल सकते हैं। तो एक लॉनली हिल साइड थी, वहाँ बहुत कम लोग रहते थे और वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था। चॉप मीन्स वर्ब है, कट इनटू पीसेस। हम वेजिटेबल्स भी चॉप करते हैं, तो वो पूरे दिन फॉरेस्ट में लकड़ियों को चॉप करता रहता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, बहुत कम कमाता था वो। दिस मेड हिम सैड, इससे वो उदास हो जाता। फोर, क्योंकि ही वॉज ए थॉटफुल सन, वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल का मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो दुखी इसलिए हो जाता था क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल था। वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ की, फीलिंग्स की केयर करता था और वो चाहता था कि अपने पेरेंट्स को वो सब कुछ दे जो भी उनको चाहिए। थॉटफुल एडजेक्टिव है, कंसिडरेट ऑफ द फीलिंग्स और वेल बीइंग ऑफ अदर्स। वन इवनिंग, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक शाम को जब टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी हट, छोटी सी हट थी, बहुत गरीब थे वो, उसके कॉर्नर में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, तेज़ हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा, बिगिन टू ब्लो, चलने लगी। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। विसिल्ड थ्रू मीन्स पास्ट थ्रू विद ए विस्लिंग साउंड। जब हवा किसी छोटे से क्रैक में से निकलती है, गेट के नीचे से निकलती है, तो वो विस्लिंग साउंड, ऐसा साउंड करती है जैसे विसिल बज रही हो। और क्रैक्स होते हैं नैरो गैप्स एंड ओपनिंग्स। तो वो हवा उनकी हट के जो क्रैक्स थे उनमें से विस्लिंग साउंड करते हुए अंदर आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को बहुत ही तेज़ सर्दी लगने लगी। सडनली, अचानक, टैरोज़ फादर सैड, टैरो के पिता ने बोला, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, कि काश एक कप साके मिल जाता। इट वुड वार्म मी, उससे मुझे गर्माहट मिलती। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और ये जो मेरा बूढ़ा हृदय है, बूढ़ा शरीर हो चुका है बिल्कुल, इसको थोड़ी राहत मिल जाती। टैरो के पिता ने बोला, जब उनको सर्दी लगने लगी, वो कपकपाने लगे, तो बोले कि काश मुझे एक कप साके मिल जाता, तो उससे थोड़ी गर्माहट मिल जाती, मुझे अच्छा फील होता। साके क्या होता है? ए पॉपुलर जैपनीज़ ड्रिंक, एक जैपनीज़ ड्रिंक है, उसको हम साके बोलते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन साके होता है। साइज प्रोनाउंस्ड लाइक फा इन द फादर एंड के राइम्स विद वे, तो साके। देखिए, साके इस तरह का होता है, ये राइस से बनता है, राइस, वाटर, कोजी, और इसको यीस्ट फर्मेंट करके बनाया जाता है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे टैरो और भी दुखी हो गया। वो पहले ही परेशान रहता था कि वो अपने पेरेंट्स की विशेज़ पूरी नहीं कर पा रहा,
लेकिन जब उसके पिता ने ऐसा विश किया तो वो और भी दुखी हो गया। क्योंकि द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो ड्रिंक थी साके बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा कि मैं ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं, कि साके भी चाहिए, बहुत महंगा आता है, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ लकड़ियाँ चॉप करता हूँ दिन भर, फिर भी इतनी कमाई नहीं हो रही। तो उसने अपने आप से पूछा कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा साके कैसे लेके आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने डिसाइड किया कि अब वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। टैरो अपने बेड से जल्दी ही उठ गया। जिस टाइम वो रोज़ाना उठा करता था तो वो आज उससे और भी जल्दी उठ गया। जैसे अगर रोज़ाना 6 बजे उठता था, आज वो 5 बजे उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल में चला गया। मेड हिज वे मीन्स वेंट टू, चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने चॉप किए, कट किए, चॉप्ड एंड कट, लगातार काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, अब देखो वो इतना जल्दी सुबह पहुंच गया और सन क्लाइंब कर चुका था। सिर के ऊपर सन आ गया था, लगभग दोपहर का समय हो गया था, फिर भी वो अभी लगातार चॉपिंग कर रहा था। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसने अपना जैकेट भी उतार दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस पसीने से गीला हो गया था, वो पूरा तरबतर हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, बेचारे पिताजी, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी इतने गर्माहट मिल पाती उनको जितना गर्म अभी मैं फील कर रहा हूँ, तो वो अच्छा महसूस करते। ऐसा उसने सोचा कि काश पिताजी को भी थोड़ी गर्माहट मिल जाती। एंड विद दैट, और यह सोचकर, ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसने और भी जल्दी जल्दी तेज़ी से चॉप करना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, ये सोचते हुए कि थोड़े ज़्यादा पैसे, एक्स्ट्रा मनी उसे कमाने हैं। टू बाई द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, कि अपने बूढ़े पिताजी की हड्डियों को थोड़ा गर्माहट मिले, उसके लिए उसको साके खरीदना था, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे, तो उसने और ज़्यादा काम करना शुरू किया। देन सडनली, तभी अचानक, टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टैरो ने चॉपिंग करना रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये कैसी आवाज़ आ रही है, उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सोचा ये कौन सी आवाज़ आ रही है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या कोई बहता हुआ पानी सुनाई दे रहा है उसको। उसको ऐसी आवाज़ आई, उसने सोचा क्या कहीं से बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है, जैसे कल कल करता हुआ झरना होता है, नदी होती है, उस तरह की उसको साउंड आई। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। स्ट्रीम होता है स्मॉल नैरो रिवर, एक छोटी सी रिवर होती है, पतली सी, उसको बोलते हैं स्ट्रीम। तो टैरो को याद नहीं आया कि उसने कभी सुना हो या देखा हो कि इस हिस्से में कोई छोटी मोटी स्ट्रीम भी है। उसे याद नहीं आया कि मैंने सुना तो नहीं, यहाँ कोई स्ट्रीम है, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही वॉज थ्रस्टी, वो प्यासा तो था, गला सूख चुका था उसका, पूरे सुबह से लेकर दोपहर तक चॉपिंग कर रहा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो साउंड की डायरेक्शन में दौड़ा, जिधर से साउंड आ रही थी उधर दौड़ा। टैरो सा ए ब्यूटिफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, टैरो ने देखा कि एक रॉक के पीछे एक छोटा सा सुंदर सा वाटरफॉल है जो छुपा हुआ था रॉक के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वो एक ऐसी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। नील मीन्स घुटनों पे बैठ जाना। एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी शांत हो रहा था, धीमे बह रहा था, वहाँ वो नील करके बैठ गया। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स का मीनिंग है
टुक सम वाटर इन हिज हैंड्स एज इफ इन ए कप, दोनों हाथों से उसने कप जैसी फॉर्म बनाई और उसमें थोड़ा सा वो जो फ्लो कर रहा था उसको हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको मुंह के लगाया, यानी इसको चख के देखा, पिया उसने। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट साके, या ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पानी तो लग नहीं रहा, क्या ये साके है? उसने बार बार टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार जब भी उसने टेस्ट किया उसको वो टेस्टी डिलीशियस साके लगा, ना कि पानी। पानी की जगह उसको वहाँ पर साके का टेस्ट आ रहा था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर, टैरो ने पिचर को तुरंत भर लिया। पिचर इस तरह का होता है यूटेंसिल। ही हैड विद हिम, जो उसके पास था, एंड हरिड होम, और वो घर की ओर भागा। उसने तुरंत अपने पिचर में उसको भरा साके को और घर की ओर भागा। पिचर ए पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, इस तरह का मड का बना हुआ एक पॉट होता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो बूढ़े पिता थे उसके, वो साके से बहुत खुश हो गए। उन्होंने साके पिया और उनका मन खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, केवल एक स्वेलो, लिक्विड उन्होंने साके का केवल एक स्वेलो लिया। ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और उनकी जो कपकपाहट थी वो रुक गई, उन्होंने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में थोड़ा सा डांस भी कर लिया। वो इतने खुश हो गए साके को पी के कि उनकी जो कपकपाहट थी सर्दी की वजह से वो काँप रहे थे वो भी रुक गया, और उन्होंने खुशी में थोड़ा सा डांस भी कर लिया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट। स्टॉप बाई का मीनिंग होता है टू मेक ए शॉर्ट विजिट। तो उस दोपहर को एक नेबर थी उनकी, वो ऐसे मिलने आई, उनके थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके, टैरो के पापा ने पोलाइटली उनको भी एक कप साके ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस लेडी ने, जो उनकी नेबर थी, उस साके को ऐसे पिया ग्रीडीली, इतने लालच भरी नज़र से कि बस एक घूंट में ही पूरा पी गई, जैसे कि और मिल जाए उनको, इस तरह ललचाई हुई नज़रों से पी गई उसको पूरे को। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी जो कि टैरो के पिता थे उनको थैंक यू बोला। ग्रीडीली का ये एक एडवर्ब है, एज इफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर टैरो ने उनको उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई कि मैं सुबह ऐसे फॉरेस्ट में गया, वहाँ मुझे ऐसा साउंड सुनाई दिया, मैं वहाँ के जाके देखा तो वहाँ तो साके फ्लो हो रहा था। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, शी लेफ्ट इन ए हरी, उनको थैंक यू बोला उसने ड्रिंक के लिए और जल्दी से चली गई। बाई नाइट फॉल, रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरे गांव में इस कहानी को फैला दिया कि आज मैं उनके घर गई, वहाँ पे साके पिया, और उसने कहानी सुनाई टैरो ने कि वहाँ फॉरेस्ट में ऐसा वाटरफॉल है, वहाँ साके बह रहा है। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई, जैसे जंगल की आग होती है वैसे फैल गई। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। प्रोसेशन नाउन है। ए प्रोसेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वॉकिंग, राइडिंग और ड्राइविंग इन ए लाइन एज पार्ट ऑफ ए पब्लिक इवेंट, यानी जो जुलूस जिस तरह का होता है वो उसके घर के, उस शाम को उसके घर के बाहर एक जुलूस लग गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहाँ पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने, हर गांव के नागरिक ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और एक एक सिप साके का लिया। इन लेस दैन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी, एक घंटा भी नहीं लगा और पूरा पिचर खाली हो गया। सब लोगों को एक एक सिप दी, उसमें पूरा पिचर खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह टैरो, जो पिछली सुबह जिस टाइम पे वो फॉरेस्ट गया था उससे और भी जल्दी गया। पहले वो 6 बजे उठता था, कल 5 बजे उठा, और आज तो वो 4 बजे ही उठ के फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड,
उसके पास जो सबसे बड़ा पिक्चर था वो लेके गया। फोर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंड मीन्स टू प्लान, प्लान करना, क्योंकि उसका प्लान था कि वो वाटरफॉल पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वहाँ पहुँच जाए। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, वाटरफॉल के पास पहुँचा, he found to his great surprise, उसे देख के बहुत सरप्राइज हुआ, वो चकित रह गया। All his neighbors there, वहाँ उसके सारे पड़ोसी इकट्ठा थे। उसने देखा, जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो पहले से ही पूरा लोगों का तांता लगा हुआ है। They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic sake। और जो उसके सारे विलेजर्स थे वो उनको जो भी घर में जितने भी बर्तन थे, पिचर्स थे, जार्स थे, बकेट थे, जो कुछ भी था सब लेके आ गए ताकि साके को भर लें। देन वन विलेजर नेल्ट, फिर एक विलेजर नेल्ट हुआ यानी अपने घुटनों के बल बैठा। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे लगाया पीने के लिए कि पी के तो देखें। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर वो गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो बोला ये तो पानी है, कुछ नहीं है, साके वाके कुछ नहीं है, ये सिर्फ पानी बह रहा है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया। बट देर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई साके वाके नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी बह रहा था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक मीन्स डिसीव, धोखा देना, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको ढूंढो, पकड़ो और इसी वाटरफॉल में डुबो दो। वो इतने गुस्से में थे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टैरो इतना समझदार था कि वो एक चट्टान के पीछे छुप गया। When he saw how things were going, जब उसने देखा कि यहाँ तो सिचुएशन ख़राब हो रही है, लोग गुस्से में हैं, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो वो चुपचाप एक रॉक के पीछे खिसक गया। He was nowhere to be found, वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger, मटर होता है स्पीकिंग अनक्लियरली, यानी कि मन ही मन कुछ बड़बड़ाना, गुस्से में बोलते रहना। मटरिंग देयर एंगर, अपने गुस्से में मटर करते हुए। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराश होके। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, गांव वाले धीरे धीरे उस जगह से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो उस जो रॉक के पीछे छुपा हुआ था अपनी छुपने की जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच था? उसे आश्चर्य हुआ। वॉज द साके ड्रीम, कहीं साके जो कल मैंने पिया घर लेके गया वो ड्रीम तो नहीं था, सपने में तो नहीं किया मैंने वो सब। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एक बार और उसने उस लिक्विड को अपने हाथों में लिया, थोड़ा सा लिक्विड लिया और उसको मुंह के लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये तो वही साके था जो कल वो लेके गया, कल उसने टेस्ट किया, वही साके था। टू द थॉटफुल सन, उस थॉटफुल सन के लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, जो मैजिक वाटरफॉल था वो उस थॉटफुल सन के लिए साके देता था। टू एवरीवन एल्स, और सब लोगों के लिए इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और लोगों को वो सिर्फ ठंडा पानी देता था। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पेरर ऑफ जापान, ये जो स्टोरी थी, पूरा इंसिडेंट, ये जापान के एम्पेरर के पास पहुंचा। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर होता है किसी को बुलाना, टू कॉल, इसकी सेकंड फॉर्म सेंट फॉर। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उसने जो एम्पेरर था उसने उस यंग वुड कटर यानी टैरो को बुलाया। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसे गोल्ड के 20 पीसेज का रिवॉर्ड दिया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्यों दिया? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु था, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही थॉटफुल था, तो इस बात से इम्प्रेस होके एम्पेरर ने उसको 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, फिर उसने टैरो के नाम पर जो सिटी का सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल था उसका नाम भी रख दिया। दिस सेड द एम्पेरर was to encourage all children to honor and obey their parents,
उस एम्परर ने ऐसा क्यों किया, टैरो के नाम पे फाउंटेन का नाम क्यों रखा, ताकि और बच्चे भी उससे सीखें, उसको अपनी इंस्पिरेशन माने और अपने पेरेंट्स की का ऑनर करें एंड उनकी ओबे करें। तो फ्रेंड्स, ये था टैरो का रिवॉर्ड, उसे जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली फॉर बीइंग काइंड एंड थॉटफुल एंड ए लविंग सन। तो आपको स्टोरी आई होप अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।